1400 साल पहले बोधि धर्म नामक भिक्षु चीन गया। फिर वहीं से ये जो बुद्ध की टेक्निक थी, जो शिव सूत्र थे, वो जो 112 टेक्निक थी, वो वहां चाइना में पहुंची, चीन में पहुंची, जिसपे फिर जैन धर्म शुरू हुआ। जैन भिक्षु ये सब शुरू हुआ। वो सारा जैन का आधारभूत वो बुद्ध बोधि धर्म के थ्रू ही वहां पहुंचा। शिव सूत्रों से लेके जैन की ये बुद्ध की टेक्निक्स को लेके, बुद्ध की विपासना विधियों को लेके सब कुछ, वो जो उसका बेस है उधर जैन धर्म का, वो इधर से बोधि धर्म के थ्रू ही वहां पे पहुंचा। उसका जो वहां के सम्राट थे वो, उन्होंने उनका स्वागत किया। वो ने बुद्ध धर्म के लिए काफी प्रसार किया था, प्रसार के लिए काफी करोड़ों पैसे खर्च किए थे। भिक्षुओं को, हजारों भिक्षुओं को खाना खिलाता था। उन्होंने बुद्ध का एक ही मंदिर बनवाया जिसमें बुद्ध की 10,000 प्रतिमाएं थी। वो मंदिर आज भी शेष है बुद्ध का, उधर चीन में। सम्राट ने धर्म शास्त्रों को बंटवाता था, धर्म शास्त्रों का प्रसार करता था, धर्म का प्रचार करता था। तो वो सम्राट बोधि धर्म का स्वागत करने के लिए वहां पे आया। वो उनका ताल्लुकात हुआ, उनकी वार्तालाप हुई। तो अपनी व्याख्या करते हैं, कितने विख्यात है, कितनी कीर्तिमान है, क्या क्या उन्होंने धर्म के लिए किया है, कितना प्रचार प्रसार किया है। उस प्रचार प्रसार के संदर्भ में पूछते हैं बोधि धर्म से कि इसका क्या, इसको, ये मैंने इतना सब कुछ किया है, इससे कुछ अर्जित होगा, मुझे कुछ मिलेगा इससे? तो बोधि धर्म कहते हैं ना कुछ, ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, एकदम व्यर्थ, टोटल वेस्ट। क्योंकि पाखंडियों ने समझाया था दान से मोक्ष मिल जाएगा। फल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पाप तुमने जरूर कमा लिया है। वो बोले पाप है? मैं तो सोचता था, हमें तो सिखाया यही गया है दान करोगे पुण्य मिलेगा, पाप कमा लिया है, ये क्या उलटबासी बात वाली बात चल रही है इधर। इस सब से आपको ये ख्याल मजबूत हुआ है कि मैं कुछ हूं, मैंने इतना किया, इतने मंदिर बनाए, इतने धर्मशास्त्र प्रचार किया, प्रसार किया, विस्तृत किए गए, और जगत में एक ही पाप है, इस बात का बोध कि मैं कुछ हूं, एक ही पुण्य है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। वो तो नाराज हो गए इतनी सी बात पे। वो पीड़ा लगी ना अहंकार पे, बचपन की सिखावन है ये मान्यताएं, धारणाएं। ऐसे थोड़ी ना आपको एक आदमी एकदम से आके बीच में बोले कि ये जो तूने अब तक किया है, जो तेरी अब तक की सिखावन है, जो तेरा अब तक का जीने का ढंग है, वो गलत था, वो एकदम पाप था। वो तू समझ के पुण्य कर रहा था, लेकिन वो था पाप, वो गलत था। वो तो बहुत नाराज हो गया, चला गया वहां से, और आज्ञा दे दी कि बोधि धर्म इस राज्य में ठहर नहीं सकता। बोधि धर्म ने कहा कि वो चाहे भी अगर कि मैं यहाँ ठहरूंगा, तो भी ऐसे पापी देश में, ऐसे पापी राज्य में ठहरूंगा नहीं, मेरी भी यह आकांक्षा नहीं होगी। बोधि धर्म वहां से चला गया। उसके बाद जैसे ही उसका मृत्यु के क्षण उसके नजदीक आए, उम्र बीती, समय थोड़ा सा बीतने के बाद उसे दिखाई पड़ी बात तो एकदम सार्थक है, ये पुण्य जो मैं कर रहा हूं, इससे उपलब्धि तो कुछ हुई नहीं है। अहंकार स्वयं, वो जो कुछ हूं मैं, ये भाव तो जरूर मैंने अर्जित कर लिया है कि हाँ मैं कुछ हूं। उसे दिखाई देने लगी कि जो बोधि धर्म ने बात कही थी वो एकदम सत्य थी, एकदम सार्थक सीधी बात थी। तभी चोट हुई, तभी पीड़ा हुई। उसने फिर बोधि धर्म को बुलाया गया कि कहाँ पे है, उनकी तलाश की जाए, खोजबीन की जाए, वही एकमात्र प्राणों को शांत कर सकते हैं, वही इसको, इस पीड़ा को, जो अहंकार प्रतिपल गले में लटक रहा है, कंठ में, इस नीचे पानी भी नहीं उतरने दे रहा, सांस भी नहीं आ रही, इससे मुक्त कर पाए। मृत्यु नजदीक आ रही है, फिर मरना होएगा, सब इधर ही रह जाएगा, स्वर्ग की कोई अभिलाषा मिली नहीं है, दिखाई कुछ पड़ा नहीं है, निश्चिंता, एक भी क्षण निश्चिंता का जिया नहीं है, मृत्यु नजदीक है, बुलाया जाए बोधि धर्म को। तो खोजबीन के बाद बोधि धर्म उनको मिले वापस से, उससे ताल्लुकात होता है उनका। तो वो कहते हैं आप सही ही कह रहे थे, ठीक कह रहे थे, आपका कहना ठीक था अपनी जगह पे, कि ये अहंकार जो हम निर्मित करते हैं, जो हम दान करते हैं, जो हम धर्म के लिए जितना भी हम ये प्रसार किया, भिक्षुओं को खाना खिलाया, धर्म शास्त्रों को बंटवाया, इन सब से अर्जित होता है कि मैंने ये किया, ये उपलब्धि मेरी है, ये मैंने अर्जित किया, चाहे धर्म के नाम पे ही क्यों ना, धर्म की आड़ में ही क्यों ना, लेकिन इससे कुछ मैंने अपने आप में बनाया है। आप सही कह रहे थे, अहंकार है, लेकिन इस अहंकार से मुक्ति का आप मेरे को उपाय बताएं। मेरे को बीमारी पकड़ में आ गई है, अब इस बीमारी से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है, अब उसका, इसके निवारण का मुझे समाधान का रास्ता दिखाएं।
तो बोधि धर्म कहते हैं ठीक है, मुझे दे इसका थोड़ा वक्त दे, कल जब आप आओ तो अपने इस अहंकार को अपने साथ लेकर आना, मैं इसको खत्म कर दूंगा फिर तत्क्षण। इसको अपने साथ लेके आना कल सुबह जब आओ, और सुबह सबसे पहले आना है, ठीक है। पूरी रात भर सम्राट सो नहीं पाया, समझ में नहीं आया कहां से साथ लेके जाऊं, कहाँ, राजमहल में तो कहीं था नहीं उसका अहंकार, चारों तरफ तलाश भी कर लिया, खोजबीन की, दिमाग में सर्च किया, है तो नहीं ऐसा कुछ भी, एक्सटर्नल कोई बाहरी चीज तो है नहीं, ये बाहरी वस्तु है नहीं कि ये मेरी जेब में, ये मेरा अहंकार है और इससे इसको साथ लेके जाना है, वो ये उसको तो कहीं मिला ही नहीं अहंकार। फिर भी घबराते घबराते पहुंचे वहां पे सुबह। बोधि धर्मा एकदम लाइक अड़ियल थे, एकदम लाइक कठोर, एकदम कहने के लिए लठमार व्यक्ति, तो जैसे तो एकदम संकल्पवान व्यक्ति। बोधि धर्म के पास गए, बोले कि आप कहते हो साथ लेके आना, नहीं, बोधि धर्म ही शुरुआत करते कि लाए, जिसको बोला था उसको लेके आए साथ में अपने, तो अहंकार को बोले आप कहते हो साथ लेके आए, लेकिन ऐसा तो कुछ देखा ही नहीं मैंने, ये तो कोई बाहरी वस्तु है नहीं, कोई एक्सटर्नल पार्ट तो है नहीं कि जिसको मैं अपनी जेब में डाल के ले आता कि हाँ ये मेरा अहंकार रहा और आप इसको निस्तनाबूद कर दो, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो फिर बोले फिर ऐसा क्या है कि फिर तुम इससे इतना परेशान हो, इतना मैटर है, बाहरी नहीं है तो जरूरी तुम्हारे भीतर कुछ पड़ा होगा, ऐसा जरूर तुम्हारे भीतर से ही सारी चीजें निकलती हैं, भीतर होगा, तो इसको भीतर, इसकी खोजबीन करो, इसकी तपस्या करो, देखो इसको आंख बंद करके भीतर जाओ अपने और देखो कहाँ है ये, कहां से पीड़ा, कहां ये रोग लगा हुआ है तुम्हें, अस्मिता का, ये अहंकार का, ये मैं का, इसको तलाश करो है कहां ये। और जैसे ही तुम्हें ये मिल जाएगा कि हाँ ये रहा इस कोने में, ये इधर जाके इधर पहुंचती है, इधर ये रहा मैं, तत्क्षण मेरे को बता देना, मैं उधर ही लठ लेके खड़ा हूं, इधर उधर ही इसको चकनाचूर कर दूंगा, उधर ही निस्तनाबूद कर दूंगा तुम्हारे अहंकार को, मिनट में इससे मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। तत्क्षण अभी की अभी खड़े की बात है एकदम है, तुम्हें इसको एक बार पकड़ लो, उसको कंसिडर कर लो है कहां पे ये, उसको रिकॉग्नाइज करो और तत्क्षण मेरे को बोलो कि हाँ ये इधर है, स्पॉटेड है, मैं उसको तत्क्षण अपने लट से एकदम खत्म कर दूंगा, निस्तनाबूद कर दूंगा। बात एकदम अलग ही थी, फिर भी लेकिन करे भी क्या, मरता क्या ना करता, आंख बंद करके उधर बैठे सम्राट, तलाश करने लगे। अब ये कोई होगा भीतर, अहंकार कोई हमारा भीतरी अंग नहीं है, ये हमारी उंगली है, ये आंखें हैं, जैसे ऐसा कोई भी बाहरी या भीतरी अंग भी नहीं है, एक्सटर्नल पार्ट नहीं है तो इंटरनल भी नहीं है। वो बैठे उधर, कितनी देर बैठेंगे, बैठे रहे वो। फिर उधर से बोधि धर्म कहते हैं कि क्या हुआ, मिला नहीं क्या, तलाश करो उसकी, ठीक से आंख खोल के, आंखों को बंद करके ठीक से देखो है कहां वो, जल्दी बताओ, मेरा लठ तैयार रखा हूं उसको निस्तनाबूद करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, तुम्हारे अहंकार की पीड़ा को आज खत्म ही करके जाऊंगा, इधर से तलाश करो जल्दी से उसे। लेकिन वो खोजबीन करते करते उसने देखा कि वो जो इतना विचलित था उसके प्राण शांत होने लगे, वो जो इतना आपाधापी, इतनी भागदौड़ में था, उसको दिखाई देने लगा कि ऐसा तो भीतर कुछ है ही नहीं, जिसके लिए इतनी पीड़ा थी, जिसके लिए इतनी भागदौड़ थी, जिसके लिए इतनी आपाधापी थी, ऐसा तो भीतर कुछ है ही नहीं, कोई अंग है ही नहीं। शून्यता की तरफ, शांति की तरफ अग्रसर होने लगे उसके प्राण, इतने उसमें ही। देखने भर की बात, देखने भर की बात है, जैसे देखा ही तूने, शिव शंकर ने मात्र देखा ही था कामदेव की तरफ, तीसरे नेत्र थे, तीसरे नेत्र से, और उधर ही देखने भर में ही राख हो गए थे। देखना भर है, उधर ही बीमारी झड़ जाएगी, बस उस चीज का बोध हो जाए, बोध, वो वाली बात है नहीं ऐसा कुछ हमारे भीतर, भीतर अहंकार जैसा कोई अंग नहीं है, फिर भी 24 घंटे हमारा अहंकार विस्तीर्ण हो रहा है, फैल रहा है। क्यों? अब तो देखिएगा ऐसे चारों तरफ चांद तारे, नदी, आकाश, सागर, विराट अस्तित्व है, उस अस्तित्व में तिनके जितनी देरी औकात है, ऊपर कितना देख के आगे पीछे सोचेगा कि चारों तरफ जब आसपास अपना बोध हो जाएगा कि मेरी अस्मिता जो है, मैं कुछ हूं, ये इसका तेरे को भाव जाएगा, तेरे को हीनता की ग्रंथि पकड़ेगी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पकड़ेगा कि तू इतना सारा, इतने विराट अस्तित्व में, इतने विराट जगत में तू है क्या, तू है क्या, तेरी औकात क्या है, तेरा सामर्थ्य क्या है, एबिलिटी क्या है तेरी, वो हीनता की ग्रंथि पकड़ लेती है। समझ रहे कि तिनके जैसे को, अपने आप को तिनके जैसा पाता है एक व्यक्ति, तो फिर वो श्रेष्ठता की यात्रा पे निकल लेता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ यात्रा उसकी शुरू हो जाती है कि मैं कुछ हूं,
समझ रहा है। अब देखिए प्राण, ये जो बीज है तेरा, ये है प्राणों के प्यारे का, ये है परमात्मा का। ये जो बीज तू लेकर पैदा हुआ है ये है परम का बीज, समझ रहा है, परमात्मा का बीज है, सर्वश्रेष्ठ फूलों का बीज है जो तू लेके पैदा हुआ है। ये जब तक परमात्मा को ना पालेगा ना तब तक ये शांत नहीं होगा, ठीक है। आकांक्षा मात्र उसकी इतनी ही है, हर किसी के भीतर है, each and every freaking individuality with whom I met, किसी के भीतर ये सूक्ष्म रूपेण है, थोड़ा कम है, वो थोड़ा समर्पण कर देते हैं, थोड़ा हिसाब किताब करके कि हाँ यहाँ मेरे को संकल्प दिखाना है अपना, यहाँ मेरा समर्पण रहेगा, यहाँ मैं सरेंडर कर दूंगा, लेकिन यहाँ मैं डिटर्मिनेशन संकल्पवान हो जाऊंगा कि नहीं इतना नहीं। जहां टकराव होता है दो संकल्पों का, हर किसी के भीतर वही है, किसी के भीतर सूक्ष्म रूपेण होगा अहंकार, किसी के भीतर एकदम काटे की टक्कर जैसा कि दो विचार उसकी बात सुन ही ना पाएगा, उसको मतलब दो वो साथ बैठ ही ना पाएंगे, खड़े ही ना हो पाएंगे एक कोरा में। किसी का संघर्ष की नहीं, दो व्यक्तित्व का संघर्ष की नहीं, दो अहंकार का संघर्ष इतना ज्यादा कि दो साथ खड़े भी ना हो पाए किसी में, लेकिन सूक्ष्म रूपेण होता हर किसी के भीतर है, क्योंकि हर किसी के पास बीज है परमात्मा का। जब तक उसे ना पाएगा तब तक प्राण शांत नहीं होंगे, और चूंकि उसको पाने का रास्ता नहीं है, रास्ता दिखाई देता नहीं, विधि दिखाई देती नहीं, सिखावन की भूल है या जो भी भूल है उन पे ही चर्चा रहेगी अपनी, रास्ता उसको पाने का दिखाई देता नहीं, उस तरफ अपनी यात्रा अग्रसर होती नहीं, इसलिए यात्रा शुरू कर देता है तू श्रेष्ठता के लिए, श्रेष्ठ सुपीरियरिटी की तरफ, परम की तरफ तू यात्रा तो शुरू करता है, लेकिन रास्ते गलत चुन लेता है। आकांक्षा ठीक है, जो तूने सोचा है वो ठीक है, परम का बीज है, परम को ही पाएगा जब तक शांत नहीं होगा, लेकिन वो जो रास्ते चुने हैं ना तूने वो गलत है। अब तू सोच रहा है कि पद की यात्रा से तू उसको उपलब्ध हो जाएगा, धन पद प्रतिष्ठा धन की यात्रा से तू उसको उपलब्ध हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना हो। धनी का ही अहंकार होता है कि जो धन की यात्रा पे निकले हुए हैं उसी का अहंकार होता है, जो त्याग करते हैं उनका अलग अहंकार होता है कि मैंने लाखों रुपए पे लात मारी, वो जो लाखों रुपए पकड़े हुए हैं उनसे तो बहुत ऊपर हूं मैं, ठीक है, वो तो पापी हैं, वो तो ऊपर जाएंगे, नरक में जाएंगे, मैंने तो लाखों पे लात मारी है, मैं इनसे भी ऊपर हूं। तो त्यागी का अहंकार धनी के अहंकार से भी ऊपर हो जाता है, समझ रहे। गृहस्थी का अहंकार त्यागी के अहंकार, त्यागी का अहंकार गृहस्थी के अहंकार से भी बड़ा हो जाता है। घर रहने के लिए बनाते हो आप, या अपने पड़ोसी का मकान छोटा करने के लिए घर बनाते हो, वस्त्र आप ऐसे ही पहनते हो अपने शरीर को ढकने के लिए, या दूसरे के वस्त्रों को नीचा दिखाने के लिए पहनते हो। प्रतिपल 24 घंटे विस्तीर्ण हो रहा है हमारा ये मैं का भाव, हमारा अहंकार 24 घंटे फैल रहा है, विस्तीर्ण हो रहा है प्रतिपल। अहंकार ही बड़े पद की खोज है, अहंकार ही बड़े पद की खोज है। प्रथम आने की आशा अहंकार की आशा है। जो आपने पाया, जो आपने अर्जित किया, जिसको आपने उपलब्ध किया, धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, जिसको आपने पाया, उससे जो आपने छोड़ा, आपने घर बार छोड़ा, संसार छोड़ा, आपने त्याग किया, जो आपने पाया उससे, जो आपने छोड़ा उससे प्रतिपल फैल रहा है, प्रतिपल बढ़ रहा है। जो आपने पाया उससे और जो आपने छोड़ा उससे, दोनों से ही प्रतिपल हमारा अहंकार विस्तीर्ण हो रहा है। इसका मैकेनिज्म क्या है जिसकी हम बात करना चाहेंगे, ये काम कैसे करता है। देखो भीतर ऐसा कुछ है नहीं, भीतर ऐसी कोई एक्टिविटीज के ऐसा कोई अंग, ऐसा इंटरनल एक्सटर्नल कोई ऐसा हमारे अंदर अंग है नहीं, और एकमात्र नरक है, एकमात्र डेविल है, एकमात्र नरक है ये अस्मिता, अदरवाइज प्रॉब्लमेटिक नहीं है ये संसार। एग्जिस्टेंस इज नॉट अ प्रॉब्लमेटिक, ये अस्तित्व समस्यावादी नहीं है कि गुजरना ही पड़ेगा आपको। वो चूंकि भीतर हमारे अहंकार का कीड़ा लगा हुआ है, वो झुकने को तैयार ही नहीं होता, वो जो तेरी आंखों के पीछे है वो किसी के नीचे लगना ही नहीं चाहता, वो क्योंकि परम का बीज है, वो ऊपर ही, वो किसी के हत्थड़ होना नहीं चाहता, वो परम का बीज है। इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म है कि एक तो मतलब ये काम कैसे करता है अहंकार, जब भीतर कुछ है भी नहीं तो फिर ये काम कैसे करता है, इसका मतलब कारण क्या है, वर्किंग क्या है इसकी, वर्किंग और मैकेनिकल क्या है, ये बात करता है, चर्चा करता है अपनी सार्थकता की, कि मैं सही, मैं ठीक, मैं बहुत ही अच्छा, मैं बड़ा, मैं सही, मैं ठीक, मैं बड़ा, मैं सार्थक, मेरे प्लस पॉइंट उनकी चर्चा करेगा, और तू गलत, तू फालतू, तू नरक, तू टट्टू, तू गलत, तू छोटा,
ये इसकी वो रहती है, तेरे नेगेटिव पॉइंट, दूसरे के नेगेटिव पॉइंट और अपनी सार्थकता। या तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम देव, या तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्ति हो गए, या तो राम की पॉजिटिविटी या उसकी सार्थकता की व्याख्या की जाए, या फिर रावण ब्राह्मण होके भी उसको राक्षस बताया गया है, समझ रहा तू, ब्राह्मण होके भी उसको राक्षस बताया, या तो रावण राक्षस है या फिर राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। यही एक तरीका है, या तो मेरी सार्थकता कि हाँ मैं कुछ हूं, या मैं सही हूं, मैं ठीक हूं, मैं ऊंचा हूं, मैं बड़ा हूं, और या फिर तू कुछ भी नहीं, तू टट्टू, तू छोटा, तू गलत, तू एकदम कुछ भी नहीं, तू व्यर्थ, तू व्यर्थ, तेरी व्यर्थ, दूसरे की व्यर्थ और अपनी सार्थकता। यही एक तरीका है किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर चढ़ने का, समझ रहा। या तो तू को दूसरे को नीचे दिखाया जाए, या इस मैं को ऊपर उठाया जाए, स्वयं की सार्थकता और दूसरे की व्यर्थ बातें। तो देखियो, देखियो आंख खोल के, तू कहां बैठा है, क्या बात कर रहा है, किससे क्या बात हो रही है, ये दो में ही मिलेगी, इन दो में ही चर्चा मिलेगी तेरे को। या तो कोई चिल्ला रहा होगा, चीख रहा होगा, बला 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 भूखे ही जा रहा होगा, अपनी गाय बकरी गिनवा रहा होगा कि ये इतनी गाय है मेरी, और ये एक गाय, दो गाय, 40 गाय, 400 गाय, इतने कमा लिए मैंने, ये कर लिया, वो कर लिया, अपनी सार्थकता के लिए चल ही रहा होगा उसकी सार्थकता की, हाँ भाई ये इसके पॉजिटिव पॉइंट है, कैसे न कैसे उसको इलेबोरेट किया, हाँ ठीक है, वो प्रतिपल क्योंकि विस्तीर्ण हो रहा है हमारे कृत्य से, हमारी एक्टिविटी से, समझ रहा। एक्टिविटी किस लिए हुई है और तू क्यों एक्टिविटी ऐसी कर रहा है, क्योंकि तूने भीतर खालीपन पाया है, विराट जगत में तूने भीतर खालीपन पाया है, उस खालीपन को भरने के लिए तू एक्टिविटी चुनता है, धन पद प्रतिष्ठाओं की यात्राओं पे और मैं की सार्थकता में, सुपीरियरिटी की यात्रा पे निकला हुआ है, समझ रहा। प्रतिपल तेरे एक्टिविटी से, तेरे कृत्य से ये विस्तीर्ण हो रहा है, फैल रहा है, 24 घंटे सार्थकता की ही बातें कर रहा है। अब गाय गिनने से तेरी गाय बढ़ थोड़ी जाएंगी, लेकिन फिर भी देख चर्चा ऐसी चल रही है कि हाँ ये ऐसे कर दिया मैंने, वो ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। अबे ये तो छोड़, और तुम मूर्खता सुन, तू फालतू के खोटी काम की, लोग तो दूसरे की गायों की भी चर्चा करते हैं, बिटकॉइन ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया। ये सार्थकता एक तो समझ रहा है तू, पॉजिटिव पॉइंट एक के, और दूसरी व्यर्थ, समझ रहा है। किसी पे खंडन मंडन नहीं करना कि तू गलत है, तू छोटा है, तू ना कुछ है, उसको कुछ भी हो जाए, कोई भी उसका दृष्टिकोण क्यों ना हो, कैसी भी उसकी पॉजिटिव बात क्यों ना है, उस पॉजिटिव को भी नकारात्मक रूप से रिप्रेजेंट करना, समझ रहा है कि अरे ये तो गलत है, ये तो इसका ऐसे है, ये इसकी नेगेटिव, उसके हर पहलू को नकारात्मक तरह से रिप्रेजेंट करना, ठीक है, उसकी वो व्यर्थ, उसकी व्यर्थ बातें, अपनी सार्थकता, यही तरीका है अपने आप को ऊपर उठाने का, यही अहंकार का मैकेनिज्म है, ऐसे ही ये काम करता है, ऐसे ही ऊपर आया जा सकता है, समझ रहा है। क्योंकि तूने भीतर अपने आप को, विराट जगत को देख के भीतर खालीपन को पाया है, खालीपन को भरने के लिए तू सुपीरियरिटी की यात्राओं पे निकल गया है, धनपद प्रतिष्ठाओं की यात्राओं पे निकल गया है। तो जो प्रतिपल तेरी एक्टिविटी है, प्रतिपल जो तेरे कृत्य है, जो तू करता है, वो कृत्य प्रतिपल विस्तीर्ण हो रहा है उनसे, तेरा अहंकार, उनसे तेरा मैं, प्रतिपल देखना उनको तो एक बार गौर से, what are the actions and what are the reactions through that actions which are done by yourself, जो तेरे द्वारा जो कृत्य किए गए हैं उनकी क्या क्या प्रतिक्रिया हुए हैं, और उन कृत्य के पीछे तेरी गहरे में धारणा क्या थी, मतलब जरूर गहरे में वही मिलेगा, वरना कारण भी क्या है। 24 घंटे प्रतिपल हमारा मैं विस्तीर्ण हो रहा है, आत्मबोध का अभाव है, अहंकार, समझ रहा। जब तक तू स्वयं को ना जानेगा, वो बाहरी यात्रा छोड़ के जब तक तू स्वयं को ना पहचानेगा, स्वयं की आत्मा का बोध ना कर लेगा, फिर जब तेरे को स्वयं की आत्मा का बोध हो जाएगा, सामने भी तेरे को दिखाई पड़ेगा कि ठीक मैं तिनका मात्र हूं, जब या तो मैं ही खत्म हो जाए या तू ही खत्म हो जाए, दो है जैसे, तो या तो इसमें मैं खत्म हो जाए, मैं का बिंदु खत्म हो जाए, या तू का बिंदु खत्म हो जाए, तभी एक बचेगा, अन्यथा आपाधापी रहेगी। जो आत्मबोध है तेरा, स्वयं की आत्मा है, स्वयं की आत्मा का बोध है, स्वयं की सत्ता का बोध है कि तू है क्या, तेरी औकात क्या है, तेरी सत्ता क्या है, संपदा क्या है, उसकी जानकारी, सेल्फ रिमेम्बरिंग कहा था उसको गुरुजीएफ ने, सेल्फ रिमेम्बरिंग। वो जब तू खुद को जान लेगा, खुद के लिए सबसे पहले तो 100% सेंसिटिव होना है, ठीक है, कि मैं खुद के लिए सेंसिटिव हूं, मेरी ऊर्जा मेरे खिलाफ काम नहीं करेंगी, मेरी ऊर्जा 1% भी मेरे खिलाफत में काम नहीं करेंगी, मेरे अनुकूल काम करे तो ठीक, लेकिन खिलाफत में काम नहीं करेंगे। सबसे पहले अपने लिए 100% सेंसिटिव हो जाना है, जब खुद को जानने की यात्रा पे तो निकला है। उसके बाद जैसे ही आत्मबोध का अभाव है,
अहंकार। जैसे ही खुद को जानने को तू खुद को जानता है, चला जाता है, आगे की तरफ यात्रा करता है, तू पाता है कि सामने भी जिसको मैं नीचा दबा रहा हूं, जिसको मैं व्यर्थ बता रहा हूं, गलत बता रहा हूं, जिसपे मैं ये आक्रमण कर रहा हूं, मानसिक वैचारिक शारीरिक आक्रमण मैं कर रहा हूं, उन हड्डी खाल के पीछे भी तो वही है, वही वही ही है, वही उन आंखों के पीछे है, वही तेरी आंखों के पीछे है। सबसे पहले लेकिन खुद के लिए 100% सेंसिटिव होना है कि मेरी ऊर्जा मेरे खिलाफ काम नहीं करेगी। फिर आप देखोगे कि उसके पास भी वही हड्डी है, वही खाल है, उन हड्डी खाल के पीछे भी वही बैठा है, तो आप दूसरों के प्रति भी और ज्यादा सेंसिटिव हो जाओगे। जब आप खुद को दुख नहीं पहुंचा पाओगे तो आपसे समाज संसार किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी दुख नहीं निकलेगा। पहले खुद के लिए 100% सेंसिटिव होना, खुद को जानना है, तभी आप दूसरे को जान पाओगे। जब आपने खुद को जान लिया, दूसरे को जान लिया, फिर ये खंडन बंडन, फिर ये आक्रमण, फिर ये दबाना, फिर ये सार्थकता और व्यर्थ बातें थोड़ी ना चल पाएंगी। समझ रहे बात को? तो फिर थोड़ी ना चल पाएगा कि तू घटिया है, तू टट्टू है, तू गलत है। किसी को गलत साबित करने के लिए फिर थोड़ी ना तू एक टांग पे खड़ा होकर तांडव करेगा, तेरा मत्था खराब थोड़ी है। क्या गलत है? वो गलत जिसको तू ठहराने की कोशिश कर रहा है, चेष्टा कर रहा है गलत ठहराने की, उसकी आंखों के पीछे भी वही है, वो भी सुमित ही है, उसकी आंखों के पीछे भी वही ही है। मतलब कि क्या है, पहले तो स्वयं को जानना है, स्वयं के प्रति 100% सेंसिटिव होना है। जैसे ही आपको स्वयं की आत्म बोध का अभाव है, अहंकार स्वयं को जानने को जैसे मिलेगा, तो आपसे कोई चीज ऐसी अपरिचित नहीं रह जाएगी। समझ रहे? तो जैसे खुद का बोध मेरे को मिल जाएगा, फिर ऐसा कोई बचेगा नहीं जिसको तेरे को बोध नहीं होगा, जिसको तू जानना लेगा। फिर चारों तरफ वही वही है। लेकिन सबसे पहले यात्रा स्वयं से शुरू की जा सकती है, स्वयं से शुरू करनी है। आत्मबोध का अभाव है अहंकार। अहंकार का अर्थ है अस्तित्व तो माया है, मैं लेकिन सत्य हूं। ठीक है, अस्तित्व तो माया है, ये बातों को भी अपने अनुकूल इस्तेमाल करता है, और एक कदम तेरे से आगे मिलेगा तेरा मन, तेरा ये अहंकार, क्योंकि टूल है, प्लस पेचकस है, इसकी स्पीड मिलेगी तेरे को 200 300 400 500 की। और जो तेरा स्वरूप है, जो विटनेस है, जो आत्मा है, चेतना है, जो देखने वाला है, वो एकदम शून्यता है, वो एकदम शून्य है। और ये एकदम प्रतिपल की हाँ ऐसे और वैसे, इस यात्रा से उस यात्रा से, पूरा एकदम पूरी स्पीड में रहता है। समझ रहे हो? और तेरा है ये टूल है प्लस पेचकस, लेकिन उसको ये जो तेरे प्राणों में भीतर शून्यता है, उसको भरने के लिए अलग अपने अनुसार मार्गों को चुनता है कि कैसे न कैसे। कहता है अस्तित्व तो माया है लेकिन मैं सत्य हूं। है अस्तित्व माया है, मैं सत्य हूं। ये वृक्ष, ये पशु पक्षी चांद तारे माया है और मैं सत्य हूं, और ये मैं ही माया है। समझ रहा है? ये मैं ही माया है। ये अहंकार ही माया है। इस मैं के भाव ने सिवाय घाव के तुझे दिया ही क्या है? इसके अन्यथा कुछ मैंने बताया, यही एकमात्र नरक है, यही एकमात्र भूत प्रेत है, यही एकमात्र डेविल है। ओनली फकिंग डेविल। सारी आपाधापी के पीछे यही है, सारी भागदौड़ के पीछे। क्यों पागल है ये किसान? इनका दिमाग खराब हो रखा है, अपनी खेती बाड़ी छोड़ के खड़े हैं यहाँ पे, इतने दिन हो गए। उस तरफ से वो है कि पौधी मैं भी नहीं नीचे झुकूंगा, इस तरफ से किसान हम भी नहीं झुकेंगे। हर तरफ देखना तेरे को यही मिलेगा, यही है एकमात्र, बस यही डेविल है, यही नरक है, यही एकमात्र परेशानी है, ये स्वयं की अस्मिता। इस मैं के भाव ने सिवाय घाव के तुझे दिया ही क्या है? और फिर भी तू इसको प्रतिपल 24 घंटे विस्तीर्ण कर रहा है, फैला रहा है, अपने ही हाथों फैला रहा है। मैं के भाव ने सिवाय घाव के कुछ नहीं दिया है, और वो तेरे ही हाथों से, तेरे को ही घाव देके तेरे ही 24 घंटे में फैल रहा है, विस्तीर्ण हो रहा है। बेहोशी होगी जरूर है, गहरी है, मूर्छा तो गहरी है, गहरा मूर्छित है एकदम तू है, जन्मों जन्मों का भटकाव तो है वो तो ठीक, लेकिन मूर्छा बहुत गहरी है। ये तो बात एकदम देखियो, तू एक बार चेक करिए इसको कि कितना तू होश में है। 24 घंटे में कितनी तू एक्टिविटी करता है, उन एक्टिविटी में कौन सी तेरी होशपूर्वक होती है, उनके पीछे कारण क्या था? वो ऊपर ऊपर नहीं, पत्तियों पे मत जाइए, टहनियों पे नीचे आइए, और नीचे जड़ों में आइए, और एकदम जड़ों में एकदम गहराई में देखियो ये कारण क्या था ये एक्टिविटी करने का। क्यों तूने ऐसा बोला? क्यों तूने इस बात का खंडन किया? क्यों तूने ये स्टेप उठाया? क्यों तूने उसको ऐसे गलत सिद्ध साबित किया? क्यों तूने अपनी सार्थकता का उल्लेख किया? क्यों तूने परचम लहराने की बात की? क्यों? ऐसा कारण क्या था? कहां क्या? देखियो होश मूर्छित बहुत है, लेकिन है संसार मूर्छित बहुत ज्यादा है, मूर्छित एकदम, उसको देखना है। लेकिन होश का पहले कदम से यात्रा शुरू करनी है। मैं के भाव ने सिवाय भाव के दिया ही क्या है? अभी तो लेकिन तुझे नजर ही नहीं आ रहा। धन पद प्रतिष्ठा गृहस्थी और त्यागी और ये इन सब के अहंकार से जो तू कर रहा है 24 घंटे जो फैल रहा है, अभी तो तेरे को समझ भी नहीं आ रहा कि यही घाव दे रहा है, यही पीड़ा दे रहा है, यही एकमात्र नरक है। अभी तो तेरी बुद्धि के पल्ले भी बात नहीं पड़ रही होगी।
वो लेकिन दिखाई भी कैसे पड़ेगा? अगर तुम अंधे ही हो तो वो दिखाई भी कैसे पड़ेगा? देखना काफी मुश्किल है, देखने के लिए आंख चाहिए। आंखें लगेगा यार, मैं फिर कह रहा हूं ये बात एकदम सत्य है। लगेगा तुझे कि ये तो पागल है, मूर्ख है, कौन है ये, कहां से आ गया जो हमें अंधा कह रहा है, हमें मूर्छित कह रहा है, अनअवेयर कह रहा है। अबे नहीं यार, तू देखियो बहुत ही ज्यादा बेहोश है। बेहोशी इतनी गहन है कि बहुत ही ज्यादा, तू अपने आप ही उसको काउंटर करियो। मैं क्या बताऊं उसको, बेहोशी बहुत गहन है, मैंने देखा है। होश की बातें कर रहा था और दोस्तों में होश की चर्चा चल रही थी, बोल रहा था कुछ और कृत्य जो एक्टिविटी थी वो बेहोशी के और इस तरीके धीरे धीरे कटते कटते ही यहां तक पहुंच पाया हूं होश की यात्रा से ही। समझ रहा, बेहोशी बहुत ज्यादा थी, चुकी धीरे धीरे ही बातें करता था होश की और एक्टिविटी बेहोशी की। मूर्छित बहुत ज्यादा है समाज और संसार। सावधानी हटेगी अगर होश की सावधानी हटेगी, पुनरुक्ति की दुर्घटना घटेगी तो फिर आक्रमण कर देगा। तो फिर कौन रुके बैल की तरह, फिर वही पहुंच जाएगा, फिर दोबारा से अटैक हो जाएगा। सावधानी होश की घटी, पुनरुक्ति की दुर्घटना घटेगी। होश को अपने संभाले रखना है, होश से यात्रा शुरू करनी है। होश का क्या कहते हैं, सावधानी है। बेहोशी ही अहंकार के वो जो 24 घंटे फैल रहा है, बेहोशी ही उसको सहारा देती है। भीतर प्रतिपल तेरा दिमाग सोच रहा है कि हाँ ऐसा करना, वैसा करना, ये करना, वो करना है। अभी लेकिन तू सजग है, अभी लेकिन तू होश में है कि हाँ ये विचार मेरे भीतर आया है, अभी मुझे ये करना नहीं करना, ठीक है मेरे को ये वो है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बेहोश हुआ, करते करते कर ही जाएगा, पहुंच ही जाएगा, वहां हो ही जाएगा। सावधानी होश की हटी, दुर्घटना पुनरुक्ति की घट जाएगी। समझ रहे हो? किधर भी जा तू, कोई भी तेरा धर्म हो, कोई भी तेरा मजहब हो, कुछ भी तू मानता हो, तू मंदिर में जा, तू मस्जिद में जा, तू गिरजेघर में जा, किधर भी पहुंच, चर्च में जा, कहीं भी जा, अपनी इस मैं को, अपनी इस अस्मिता को उधर चढ़ा के आ जा, इसका अर्पण करके आ जा, इसको चढ़ा के आ जा। ये इंसान की अपनी इजात है। करता भी है क्या तू? उधर प्रसाद चढ़ा के आ जा, है प्रसाद चढ़ा देता है, पानी जल चढ़ा देता है, फूल पेड़ पत्थर ये सब चढ़ा देता है। ये तो लेकिन उसके चरणों में पहले ही बह ही रहा था ये जल, तो ये फूल तो उसकी हवा में पहले ही लहर रहे थे, उसका उसी को अर्पण ये कैसे हो पाएगा? उसका उसी को अर्पण करेगा तो तुझे को क्या मिलेगा? तेरा क्या योगदान था उसमें, तूने क्या दिया? ये लेकिन एक चीज तो है जो लेकिन तेरी है, जो तूने बनाई है, जो तेरी इजात है, जो तेरी स्वयं की निर्मित की हुई है। अगर तू उसको चढ़ा देगा ना, ये जो बुद्धि है, इस खोपड़ी को जब झुके ना उधर तू शिवलिंग पे, तो इस खोपड़ी को उधर छोड़ दियो। समझ रहा तू? इस अपने मैं के भाव को उधर छोड़ के आना। ठीक है, किधर भी जाना है, मस्जिद में जा, किसी भी मजहब में जा, अपने ये ईगो को, ये अहंकार को, इस अस्मिता को उधर छोड़ के आइए एक बार के लिए। फिर देखेगा तू इसके बाद सब कुछ, इसके अलावा अस्तित्व में कोई समस्या नहीं है, समस्यावादी नहीं है अस्तित्व, कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, गुजरना ही पड़ेगा तुम्हें भागदौड़ से, ऐसा कुछ भी नहीं है। यही एकमात्र नरक है, यही एकमात्र डेविल है। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, इसको जरूर अर्पित करके आना। फिर आप देखो कि इसके अन्यथा चारों तरफ खुशी की लहरी हो रही है, चारों तरफ फाग गाई जा रही है, नाच हो रहा है, प्रतिपल संगीत हो रहे हैं। इसके अन्यथा जीवन स्वर्ग है, नरक एकमात्र डेविल है, एकमात्र अहंकार है बस ये। इसके अन्यथा इसको छोड़ने के बाद, इससे मुक्त होने के बाद जीवन परम आनंद है, जीवन निश्चिंत है। वरना जब तक निश्चिंत नहीं होगा, जब तक ये रहेगा, तेरी भागदौड़ लगी ही रहेगी। या तो तू स्वयं की सार्थकता में आज 1 करोड़ कमाए, कल 4 करोड़ 5 करोड़ तेरी यात्रा, ये दुनिया जीत लूंगा सिकंदर, या तो तेरी सार्थकता में तू इसकी यात्रा पे लगा रहेगा, या दूसरे को व्यर्थ करने में लगा रहेगा कि नहीं यार उनकी बड़ा, या तो दूसरे की सार्थकता। निश्चिंत नहीं होंगे जब तक प्राण आनंद की उपलब्धि नहीं है। शांति तो भूल ही जा, ये नरक जब तक रहेगा, डेविल जब तक रहेगा, जब तक कोई शांति या कोई वो नहीं है आश्वासन। हाँ, लेकिन जब तू जाए ना मंदिर, इसको छोड़ के आना, इसको देखना, लेकिन है होश का ध्यान रखना है, इसको छोड़ के आना, इसको अर्पित करके आना है वहां पे। स्वयं की अस्मिता का ये अर्पण, स्वयं की सत्ता का मिला दर्पण, तब तेरे को जो तेरी अपनी सत्ता है, जो तेरी अपनी संपदा है, उसका दर्पण मिलेगा, साक्षात्कार होगा कि तू है क्या, तेरी औकात क्या है, तेरे को बनाया कैसे है, तेरी क्रिएशन क्या है, तेरा अस्तित्व क्या है यहाँ पे। और जब तू खुद को जान लेगा, तूने जान लिया सब कुछ खुद को तूने जान लिया तो तूने सब कुछ जान लिया, कुछ ऐसा नहीं है जो जानने योग्य नहीं रहा फिर। और अगर खुद को ना जाना, संसार को जान लिया,
इंफॉर्मेटिव हो गया, इंफॉर्मेशन का भंडार लगा है और खुद का नहीं पता, फिर तो सोच रहे दो कौड़ी का है वो सब कुछ है, और खुद को जान लिया तो सब कुछ जान लिया, इस मैं को छोड़ के आना है उधर, है यही परेशानी है। एकमात्र अड़चन है ये अहंकार, जो ना होने देता प्रीतम से दीदार, इसको छोड़ के आना उधर है, इसको नहीं, इसको अर्जित अर्जित करके आना है परमात्मा के चरणों में कि ये मेरा मैं है, इसको मैं, इससे मैं मुक्ति चाहता हूं, इसको रखें आप। थोड़ी दूर चल के देखिए, 2-4 कदम इसके बिना चल के देखिए। अब 24 घंटे विस्तीर्ण हो रहा है, 24 घंटे तो उठना बैठना इसी के साथ हो रहा है, थोड़ी देर तो इसके बिना जी के देखिए, हो ना। देखिए मैं फिर बता रहा हूं, फिर से क्लियर कर दूं इस बात को। देख, तेरे भीतर तो कोई ऐसा अंग है नहीं, ना एक्सटर्नली है ना इंटरनली है, ठीक है। तेरे भीतर वो धारणा है, ठीक है, तेरे भीतर वो विचार है कि हाँ भीतर एम्प्टीनेस है, भीतर हीनता है, हीनता को दूर करने के लिए तू श्रेष्ठता की यात्राओं पे निकला हुआ है। भीतर ऐसा कुछ है नहीं अहंकार। फिर लेकिन जैसे ही तेरे को पता नहीं तू किस धारणा पे अभी लगा हुआ है, तेरे को पता नहीं तू किस विचार पे काम कर रहा है, तेरे को पता नहीं कि किस विचार पे तेरे ध्यान का प्रकाश है और कहाँ तेरे जीवन की ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है, कहाँ कैपिटलाइज हो रही है तेरी लाइफ फोर्सेस, ठीक है, पता नहीं अभी। तो जैसे जैसे होश को गहन करेगा पता चलेगा कहाँ कैसे किस खेत में पानी चल रहा है, किस विचार पे मैं काम कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। फिर जैसे ही तू होश को सजग करेगा, तेरे को पता है ये विचार खंडन मंडन करने का अहंकार का है, समझ रहा है, ये मांग ही अहंकार की है कि मैं, मेरी सार्थकता, मेरा मैं ये मैं वो, ये मांग ही अहंकार की है। ये अच्छा, ये विचार है, ठीक है, उसको देखना है, क्योंकि अपने विचारों को पढ़ना है। हमारे विचार ही हमारे शब्द बनते हैं, हमारे शब्द ही हमारा बिहेवियर बनते हैं, उन विचारों को पढ़ना है। वो विचार प्रतिपल आएंगे खंडन मंडन के, अहंकार की यात्राओं के, ऐसा करना वैसा करना, उन विचारों को देखना है और होश आगे रखना है। होश की ही साधना को, उसी को ध्यान कहा था, होश पूर्वक को ध्यान, ऐसा नहीं राम 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 राम, वो जड़ नहीं करना था उसको, ध्यान पूर्वक, कैसे क्या क्यों कैसे किस लिए कहां हो रहा है, वो ध्यान वो होश, उस होश को साथ रखना है कि किस धारणा से प्रभावित होके तूने कौन सा कृत्य किया है, समझ रहा बात को तू। और फिर तू देखेगा कि जैसे जैसे होश तेरा गहन होता आएगा वैसे वैसे तेरी मुक्ति होती आएगी उससे, समझ रहा है ही नहीं। ये सीधी सी बात है, जैसे तूने रस्सी में सांप को देख लिया, ऐसा कुछ है ही नहीं, जैसे वो उधर बोधि धर्म ने उसको खंडन किया कि है ही नहीं कुछ हो तो उससे मुक्ति भी हो, इससे तो मुक्ति का भी कोई वो नहीं है। ये सिर्फ अपने आप को देखना भर है, जानना भर है, आत्मबोध देखना भर है, सिर्फ अपने आप को, अपनी सत्ता को।